Welcome back children. In this video we are going to learn a new topic from your EVS textbook and the topic is directions and maps. So children, let's see. First of all you need to understand what is the meaning of directions and what is the meaning of maps. So direction means the path, line or way along which a person or thing is moving, looking, pointing, etc. The path that must be taken to reach a specific place. किसी भी जगह पर जाने के लिए हम जिस रास्ते को यूज़ करते हैं वो डायरेक्शन है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें लेफ़्ट जाना है तो हम लेफ़्ट की तरफ जाते हैं, तो ये क्या है? लेफ़्ट डायरेक्शन है। ओके। एंड व्हाट इज़ मैप? मैप क्या है? अ ड्राइंग ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ दैट शोज़ countries, rivers, mountains, roads, etc. So children, basically जो मैप है वो एक ड्राइंग होती है जिसमें अर्थ के रिलेटेड, अर्थ पे जो भी चीज़ें अवेलेबल है, कंट्री, रिवर, माउंटेन, ये सारी चीज़ें उसमें बनी हुई होती है। ओके। इन दिस लेसन वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट हाउ टू फाइंड डायरेक्शंस and how to use maps. Now let's see. Try this. Stand in two equal rows in the classroom facing each other. So children, यहाँ पर क्या कहा गया है कि दो ग्रुप बनाना है और वो दोनों ग्रुप क्या करेंगे? एक दूसरे को फेस करके क्लासरूम में खड़े हो जाएंगे। उसके बाद Now tell the girl or boy standing in front of you the answers to the following questions. उसके बाद टीचर आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछेगी, आपको उसका आंसर आपके सामने जो खड़ा हुआ लड़का या फिर लड़की है उसे देना है। ओके। फर्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच साइड ऑफ यू इज़ द ब्लैक बोर्ड? यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया कि ब्लैक बोर्ड आपके कौन से साइड पर है। सेकेंड क्वेश्चन, ऑन विच साइड ऑफ यू इज़ द मेन डोर ऑफ द क्लासरूम? आपके कौन से साइड पर क्लासरूम का डोर है। थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ऑन विच साइड ऑफ यू इज़ द टीचर्स टेबल? आपके टीचर का टेबल आपके कौन से साइड पर है। ये तीनों सवाल पूछे गए हैं। नाउ सी योर आंसर्स एंड द आंसर्स ऑफ द गर्ल बॉय इन फ्रंट ऑफ यू आर डिफरेंट। अब यहाँ पे आप लोग क्या देख सकते हो कि आपका आंसर और आपके सामने जो खड़ा हुआ बच्चा है उसका आंसर दोनों अलग अलग है। आरंट दे? क्या ऐसा नहीं है? यस। जब आप लोग ये एक्टिविटी करोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपका आंसर और आपके सामने खड़े हुए बच्चे का आंसर अलग अलग आया है। ओके। वाई इज़ इट सो? ऐसा क्यों हुआ? सो चिल्ड्रन, लेट्स सी कि ऐसा क्यों हुआ है, दोनों का आंसर अलग अलग क्यों आया। If the blackboard is to your right, it will be to the left of the girl or boy standing in front of you. अब यहाँ पर देखो क्या बताया गया है कि अगर ब्लैकबोर्ड आपकी राइट साइड में है तो आपके सामने जो बच्चा खड़ा हुआ है उसके लेफ़्ट साइड में होगा। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि वो आपके अपोजिट डायरेक्शन में खड़ा हुआ है। ओके। इफ़ द ब्लैकबोर्ड इज़ बिहाइंड यू, इट विल बी इन फ्रंट ऑफ द गर्ल और बॉय फेसिंग यू। अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि अगर ब्लैक बोर्ड आपके पीछे है तो वो ब्लैक बोर्ड आपके सामने वाले बच्चे के सामने होगा, उसके फ्रंट में होगा। ओके। लुक एट दिस। यहाँ पर एक गर्ल है और उसके अपोजिट डायरेक्शन में बॉय है। तो यहाँ पर जो गर्ल है उसके राइट डायरेक्शन में ब्लैक बोर्ड है और उस बॉय के लेफ़्ट डायरेक्शन में ब्लैक बोर्ड है। इन द सेम वे योर आंसर्स अबाउट द मेन डोर एंड द टीचर्स टेबल विल ऑल्सो बी डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द गर्ल और बॉय फेसिंग यू। और यहाँ पर क्या बताया गया है, जैसे ब्लैक बोर्ड का आंसर आपका अलग अलग आया है उसी तरह से मेन डोर का और टीचर्स टेबल का आंसर भी अलग होगा। क्यों? क्योंकि वो बच्चा आपको फेस करके आपके अपोजिट डायरेक्शन में खड़ा हुआ है। ओके। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेक आउट द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन आंसर्स लाइक ऑन द राइट, ऑन द लेफ्ट,
in front of and behind. सो चिल्ड्रन, इस तरह के आंसर्स से कोई भी चीज़ का लोकेशन, कोई भी चीज़ एक्चुअली में कहाँ पर रखी हुई है, उसकी लोकेशन क्या है, ये बताना बहुत मुश्किल है। अगर आप किसी से कहते हो कि वो राइट साइड पर है, हो सकता है कि वो आपके अपोजिट डायरेक्शन में खड़ा हुआ है और उसको वो चीज़ लेफ़्ट साइड में दिखाई देगी। तो इस तरह से कोई भी चीज़ का लोकेशन बताना मुश्किल है। ओके, देयरफॉर इन ऑर्डर टू टेल एग्जैक्टली where an object is located we use directions। और इसीलिए हम डायरेक्शन यूज़ करते हैं। कोई भी चीज़ कहाँ पर एग्जैक्टली बताने के लिए हम डायरेक्शन यूज़ करते हैं। ओके, ट्राई दिस। नाउ वी विल यूज़ डायरेक्शंस टू फाइंड द आंसर्स टू द सेम क्वेश्चंस। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डायरेक्शन यूज़ करके उन्हीं सारे क्वेश्चन का आंसर फाइंड कर रहे हैं। विथ योर टीचर्स हेल्प write the names of the 4 main directions on the walls of your classroom। अब यहाँ पर क्या कहा गया कि आपके टीचर की हेल्प से जो 4 मेन डायरेक्शंस हैं उसको क्लासरूम के वॉल्स पर, दीवारों पर लिखना है। नाउ स्टैंड फेसिंग ईच अदर अगेन। उसके बाद एक दूसरे को फेस करके वापस से खड़े होना है। टेल ईच अदर द डायरेक्शन इन विच द ब्लैक बोर्ड, मेन डोर एंड टीचर्स टेबल आर लोकेटेड। उसके बाद क्या करना है, वापस से वही सारे क्वेश्चन का आंसर देना है। बताना है कि ब्लैक बोर्ड कहाँ पर है, मेन डोर कहाँ पर है और टीचर का टेबल कहाँ पर है। नाउ योर आंसर्स एंड द आंसर्स ऑफ द गर्ल और बॉय फेसिंग यू विल बी द सेम। सो चिल्ड्रन, 4 मेन डायरेक्शन लिखने के बाद जब आप लोग वही सारे क्वेश्चन का आंसर दोगे तो ब्लैक बोर्ड कौन सी साइड पर होगा, वेस्ट, और मेन डोर कौन सी साइड पर होगा, नॉर्थ साइड पर, और टीचर का टेबल कौन सी साइड पर होगा, वेस्ट की साइड पर। तो आपका आंसर और आपके सामने जो लड़का या फिर लड़की खड़ी हुई है उसका आंसर, दोनों का आंसर सेम होगा। ओके, डायरेक्शंस कैन बी यूज्ड टू टेल एग्जैक्टली वेयर एन ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड। सो डायरेक्शन किस लिए यूज़ किया जाता है, कोई भी ऑब्जेक्ट कहाँ पर है वो बताने के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, नाउ लेट अस लर्न हाउ टू फाइंड द डायरेक्शंस। अब हम यहाँ पर क्या सीखेंगे, डायरेक्शन कैसे फाइंड किया जाता है। ओके, द 4 मेन डायरेक्शंस आर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। हाउ डू वी फाइंड दैम। यहाँ पर क्या बताया गया कि 4 मेन डायरेक्शन है। हम उन डायरेक्शंस को कैसे फाइंड करेंगे, कौन कौन से मेन डायरेक्शंस हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। और हम इन डायरेक्शंस को कैसे ढूंढेंगे, कौन सा डायरेक्शन कहाँ पर है, हमें कैसे पता चलेगा। लेट्स सी, द डायरेक्शन इन विच द सन राइजेस इज़ द ईस्ट। अब यहाँ पर क्या बताया गया, जहाँ से सूरज निकलता है वो क्या है, ईस्ट है। द डायरेक्शन इन विच द सन सेट्स इज़ द वेस्ट। और यहाँ पर क्या बताया गया, जहाँ पे सन सेट हो जाता है वो डायरेक्शन कौन सा है, वेस्ट। सूरज ईस्ट से निकलता है और सेट कहाँ पर होता है, वेस्ट में। ईस्ट एंड वेस्ट आर अपोजिट टू ईच अदर। सो चिल्ड्रन, यहाँ पर क्या बताया गया, ईस्ट और वेस्ट एक दूसरे के अपोजिट है। जो सन है वो ईस्ट डायरेक्शन से निकलता है और उसके अपोजिट डायरेक्शन वेस्ट में सेट हो जाता है। ओके, इफ़ वी स्टैंड फेसिंग ईस्ट द वेस्ट इज़ बिहाइंड अस। अब यहाँ पे क्या बताया गया कि अगर हम ईस्ट की तरफ मुँह करके खड़े होंगे तो जो वेस्ट होगा वो हमारे पीछे होगा। एट दैट टाइम द नॉर्थ इज़ टू आवर लेफ्ट एंड द साउथ इज़ टू आवर राइट। और जो नॉर्थ साइड है वो हमारे लेफ्ट में होगा और जो साउथ साइड है वो हमारे राइट में होगा। Try this activity in the open at sunrise. It will help you to understand directions better. So children, यहाँ पर क्या कहा गया है कि ये एक्टिविटी आप लोग जब सनराइज हो रहा होगा तब आप लोग ये एक्टिविटी ट्राई करना और ये आपको डायरेक्शन समझने में हेल्प करेगा। लुक एट दिस पिक्चर। यहाँ पर ये जो बॉय है ये सनराइज हो रहा है और उस वक्त सनराइज की तरफ फेस करके खड़ा हुआ है। तो सनराइज कहाँ से होता है, ईस्ट, तो वो ईस्ट की तरफ फेस करके खड़ा हुआ है। अब वेस्ट डायरेक्शन ईस्ट का अपोजिट है तो इसीलिए वेस्ट डायरेक्शन इस बॉय के पीछे है। उसके बाद
नॉर्थ लेफ्ट साइड पर है और साउथ राइट साइड पर है। ओके, सो चिल्ड्रन, इस तरह से हम डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। अगर हम ईस्ट मालूम कर लेंगे कि ईस्ट कौन से साइड पर है तो हम बाकी के 3 डायरेक्शन भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको यहाँ तक का लेसन समझ में आ गया होगा। वी विल कंटिन्यू द लेसन इन माई अनदर वीडियो। Please subscribe the channel and press the bell icon.